क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं। इन द फिगर ए स्क्वायर ओ ए बी सी इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू इफ ओ ए इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, तो इसको समझते हैं। पहले एक स्क्वायर दिया हुआ है हमारे सामने यहाँ पर ओ ए बी सी। इस स्क्वायर, ये स्क्वायर जो है ये किसके अंदर है? क्वाड्रेंट के अंदर है। ठीक है, तो इसकी एक साइड दे रखी है हमारी यहाँ पर। एक साइड कितनी है? 20 सेंटीमीटर। ये रही ओ ए 20 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें एरिया फाइंड करना है शेडेड रीजन का, और यूज क्या करना है? पाई की वैल्यू यूज करनी है हमें 3.14। तो हमें क्या पता है यहाँ पर? हमें पता है पाई की वैल्यू 3.14। ठीक है, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताई थी कि हमें क्या करना है, पाई की वैल्यू को नोटिस करना है। अगर क्वेश्चन में दी हुई है कि पाई की वैल्यू यूज़ करनी है तो उसमें उसी हिसाब से यूज़ करनी है। अगर नहीं दे रखी है तो 22/7 ही हमें यूज़ करनी है। ठीक है, अब ओ ए जो है वो स्क्वायर की साइड है 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए? रेडियस चाहिए, क्योंकि हमें क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालने के लिए हमें क्या चाहिएगा? एरिया चाहिएगा हमें क्वाड्रेंट का। क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए हमें रेडियस का पता होना ज़रूरी है। तो हम रेडियस को यहाँ से नोटिस करेंगे तो हमें यहाँ पर दिख रहा होगा, देखो यहाँ पर ये जो है रेडियस है हमारा, ये है हमारा इसका डायगोनल। किसका? स्क्वायर का डायगोनल। और स्क्वायर का डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है कि उसकी साइड में हम यहाँ पर लिख देते हैं डायगोनल कितना है? ओ बी। तो ओ बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? स्क्वायर की साइड में हम क्या करेंगे? √2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 20√2। हम इसे पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं कि एक साइड हमें पता है बी, एच भी हमें पता है, हाइपोटेनस निकाल दो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। लेकिन मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि साइड में √2 की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर का डायगोनल आ जाएगा, और ये जो डायगोनल है ये हमारा रेडियस है। तो हम यहाँ लिख देते हैं 20√2। ठीक है ना, सेंटीमीटर। तो ये क्या निकल आया? हमारा रेडियस निकल आया। अब हमें एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालने के लिए एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट निकालना है। तो निकाल दो 1/4 इंटू पाई आर की पावर 2 माइनस एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस करना है। तो एरिया क्या होता है हमारा? साइड की पावर 2। तो हम लिख देते हैं साइड इंटू साइड। वैल्यूज करते हैं पुट। 1/4 इंटू 3.14 इंटू, ठीक है, रेडियस क्या निकला है हमारा? 20√2 इंटू 20√2। ठीक है, माइनस करना है हमें स्क्वायर की मतलब एरिया को, इसमें से माइनस करना है स्क्वायर के एरिया को। तो स्क्वायर का एरिया निकलेगा 20 इंटू 20। तो अब हम क्या करेंगे? 4 से इस 20 को काट देंगे 5 टाइम, बाकी कुछ नहीं कटेगा। तो अब हम यहाँ पर पहले लिखेंगे इसको। ठीक है, 3.14 इंटू 5 लिख देंगे। अब इस 2 की इस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे √2 की, तो ये बचेगा हमारा 2, क्योंकि रूट हट जाएगा, इंटू 20 माइनस ये आ जाएगा हमारा 400। ठीक है, क्योंकि हमने इसका एरिया निकाल दिया, 20 का स्क्वायर होता है 400। अब अगर हम इस 5 की 20 में मल्टीप्लाई करें तो 100 आ जाएगा। 100 की जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, तो हमारा यहाँ पर सीधा सीधा बच जाएगा 314 इंटू 2, क्योंकि ये 2 भी बचा है, माइनस का 400। ठीक है, अब 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये हमारा आ गया सेंटीमीटर की पावर 2 माइनस 400 सेंटीमीटर की पावर 2 माइनस करना है इसमें से। ठीक है, तो 8 में से ये तो सीधा आ जाएगा हमारा, क्योंकि 0 वहाँ पर, यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 का 2 आ जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा, सेंटीमीटर की पावर 2। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो हमने क्या किया? देखो, हमने किया क्वाड्रेंट का एरिया निकाला। ठीक है, क्वाड्रेंट के एरिया को निकालने के लिए हमें रेडियस का पता होना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हमने स्क्वायर की साइड में √2 की मल्टीप्लाई करी तो इसका डायगोनल आ गया। इसका डायगोनल रेडियस भी है, इसलिए हमने उसका रेडियस के उससे यूज कर लिया। अब हमने क्वाड्रेंट का एरिया निकाला, स्क्वायर का एरिया निकाल दिया, क्वाड्रेंट के एरिया में से स्क्वायर का एरिया माइनस किया, फाइनली हमारा आंसर आ गया 228 सेंटीमीटर की पावर 2। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी हो चुका। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। ए बी एंड सी डी आर रेस्पेक्टिवली आर्क्स ऑफ द 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स
ऑफ रेडाई 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर एंड सेंटर O. If ZAOB equals to 30 डिग्री फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. तो टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, ठीक है, मतलब एक ही सेंटर से बने हुए दो सर्कल. मैंने आपको पिछला एक क्वेश्चन आया था उसमें बताया था कि जो एक सेंटर से दो सर्कल बने हुए हैं उन्हें कहते हैं टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल. एक ही सेंटर से दोनों सर्कल बने हुए हैं. तो पहला रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर बड़ा वाला और दूसरा कितना है 7 सेंटीमीटर छोटा वाला. यहाँ पर एक आर्क ये रहा और एक आर्क ये रहा. तो इसने दो आर्क लगाए हैं, एक है AB और एक है CD. AB और CD. जो बड़ा वाला आर्क है वो 21 सेंटीमीटर पर है और जो छोटा वाला आर्क है वो है 7 सेंटीमीटर पर, ठीक है. और ZAOB जो हमारा ये जो बन रहा है यहाँ पर डिग्री जो बन रहा है, मतलब कुल मिलाकर पूरे का, बड़े वाले का भी छोटे वाले का भी, दोनों सर्कल्स का जो एंगल बनेगा यहाँ पर वो बनेगा 30 डिग्री का, ठीक है. तो हमें शेडेड रीजन निकालना है. तो शेडेड रीजन निकालने से पहले हमें जो जो चीज़ें पता है वो लिख लेते हैं. मैं बड़ा वाला R लिखूंगा बड़े वाले सर्कल के रेडियस के लिए, तो ये हो गया 21 सेंटीमीटर, ठीक है. छोटा वाला R लिखूंगा छोटे वाले सर्कल के रेडियस के लिए, तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर. बड़ा वाला कितना है 21 और छोटा वाला है 7 सेंटीमीटर रेडियस वाला, ठीक है. अब सेंटर O है, हमें पता है सेंटर यहाँ से है, ठीक है. तो 7 सेंटीमीटर हो गया छोटे वाले का और बड़े वाले का हो गया 21 सेंटीमीटर, ठीक है. थीटा जो हमारा बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री दोनों का, ठीक है. और पाई की वैल्यू क्या है, यहाँ पर स्पेशली दी नहीं है इसलिए हम लिखेंगे 22/7, ठीक है. जब तक कहीं नहीं जाए कि 3.14 यूज करनी है तब तक हम 22/7 ही यूज करने वाले हैं, ठीक है. सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है θ/360 इंटू पाई R की पावर 2. सारी चीज़ें हमने लिख ली हैं, ठीक है. अब हमें निकालना क्या है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. तो वो कैसे निकालेंगे, बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर के एरिया को माइनस करके हमारे सामने शेडेड रीजन आ जाएगा. बड़े वाले सेक्टर के एरिया में से छोटे वाले सेक्टर को माइनस कर देंगे तो हमारे सामने ये शेडेड पार्ट रह जाएगा, ठीक है. अब तो हम यहाँ पर करना शुरू करते हैं. तो फॉर्मूला तो मैंने आपको पहले लिख दिया भाई, सेक्टर का फॉर्मूला सेम रहेगा. तो एरिया ऑफ द सेक्टर कितना है हमारा θ/360, ठीक है, इंटू पाई R की पावर 2. ये बड़ा वाला R है, ठीक है, माइनस θ/360 इंटू पाई R की पावर 2. यहाँ पर छोटा वाला R आएगा तो हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं θ/360 को और साथ में पाई को, ठीक है. अंदर क्या बचेगा R² माइनस R², ठीक है, मतलब बड़ा वाला R और छोटा वाला R. अब इनकी वैल्यू रख सकते हैं, कितना है 30 डिग्री, नीचे है 360, ठीक है. पाई की वैल्यू क्या है 22/7. अब R क्या है हमारा 21 इंटू 21 बड़े वाले का, छोटे वाले का है 7 इंटू 7, ठीक है. अब इस जीरो से ये वाली जीरो हम काटेंगे, 3 से ये कट जाएगा हमारा 3 1 जा 3 2 जा, ठीक है. अब कुछ कट रहा है, अभी कटेगा तो हम अगले स्टेप में काट देंगे. तो हम यहीं काट देते हैं, चलो 2 6 जा 12 और ये कट जाएगा 11 टाइम. तो ऊपर हमारा बचेगा 11, नीचे हमारा बचेगा 7 6 जा 42, ठीक है. यहाँ पर 42 आ गया और इनटू, तो 21 का स्क्वायर होगा, 21 का स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे 2 का स्क्वायर, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यहाँ पर 4 आ जाएगा 4 4 1. तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4 4 1 माइनस 49, ठीक है, 7 का स्क्वायर. इस कैलकुलेशन वाले पार्ट को हटा लेते हैं. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब देखो 11/42 सेम आएगा अभी फिलहाल, ठीक है. अब 4 4 1 में से 49 माइनस करते हैं. देखो 11 में से 9 जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 2, अब यहाँ बचा 3. अब 13 बना लेंगे, 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ पर हमारा बचा 3, ठीक है. अब तो ये 7 से भी कट रहा है और 14 से भी, तो हम 14 से काट देते हैं. तो 14 3 जा 42, ये कटेगा हमारा 14 2 जा और ये हो गया जी हमारा 14 8 जा, ठीक है. तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 11 इंटू 28/3, ठीक है. अब फाइनली हम आंसर इसका बुलाएंगे तो कितना आएगा 11 8 जा 88, 11 2 जा 22, 22 में अगर हम 8 को प्लस कर दें तो 30 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 3,
सेंटीमीटर की पावर 2। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया है 308/3 सेंटीमीटर की पावर 2। अब हम इसे हाईलाइट कर लेते हैं और फिर मैं बताता हूँ दोबारा से कि हमने किया कैसे। तो हमारे सामने दो सेक्टर हैं, एक बड़ा वाला सेक्टर और एक छोटा वाला सेक्टर, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल पर बने हुए, ठीक है। कुल मिलाकर ये है कि एक ही सेंटर से दो सर्कल, ठीक है। तो उसका क्या है, एक आर्क जो है CD है छोटा वाला आर्क, एक आर्क जो है वो AB है बड़ा वाला आर्क, ठीक है। बड़ा वाला आर्क जो है उसकी रेडियस है 21 सेंटीमीटर, छोटे वाले आर्क की है 7 सेंटीमीटर। डिग्री हमें पता है थीटा कितना है 30 डिग्री का। तो हमने क्या किया, आर को लिख लिया, छोटे वाले आर को लिख लिया, थीटा एंगल को लिख लिया, पाई की वैल्यू को लिख लिया और सेक्टर के फॉर्मूला को लिख लिया। फिर हमने एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकाला। तो एरिया ऑफ ए सेक्टर मतलब बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर को माइनस कर दिया। फाइनली हमारे सामने आंसर आ चुका है 308/3 सेंटीमीटर की पावर 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर था। तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। तो ये क्वेश्चन हमारा इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15 में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, इन द फिगर ABC is a quadrant of a circle of radius 14 cm and a semicircle is drawn with BC as diameter. Find the area of the shaded region. ठीक है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हमारे सामने एक क्वाड्रेंट है, ठीक है, एक क्वाड्रेंट है और उसी से जुड़ा हुआ क्या है, एक सेमी सर्कल है। उसका डायमीटर हमारे क्वाड्रेंट के अंदर ही आ रहा है, ठीक है। तो रेडियस कितना दे रखा है क्वाड्रेंट का, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 14 सेंटीमीटर है हमारा रेडियस किसका, क्वाड्रेंट का। तो हम यहाँ लिख देते हैं R1, ठीक है। R1 हो गया हमारा, R1 हो गया और कैपिटल में भी लिख दिया है मैंने। तो ये क्वाड्रेंट का माना जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना 14 सेंटीमीटर हो गया क्वाड्रेंट का और R2 मतलब जो छोटा वाला माना जाएगा वो माना जाएगा हमारा सेमी सर्कल का। तो इसे हम निकालेंगे अभी, ठीक है, क्योंकि सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो अभी दिया हुआ नहीं है, ठीक है। अब सेमी सर्कल का रेडियस और ये तो हमें पता लग गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, शेडेड रीजन निकालना है। जो सेमी सर्कल के अंदर ये वाला जो पार्ट आ रहा है हमें ये निकालना है। तो प्रोसेस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना पड़ेगा एरिया ऑफ द सेगमेंट BMC, मतलब ये M क्या है, ये तो ये हो गया BMC, ठीक है। इसे N मान लेते हैं, ठीक है। तो BMC हो गया, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये सेगमेंट माना जाएगा। BMC ये जो छोटा सा पार्ट है तो ये क्या माना जाएगा, सेगमेंट। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्वाड्रेंट के एरिया में से हम क्या करेंगे, ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारे पास में सेगमेंट बचेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला, ठीक है ना। क्वाड्रेंट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 1/4 × πr की पावर 2। तो पाई की जो वैल्यू है हम वही लिखने वाले हैं 22/7, ठीक है ना, पाई की वैल्यू, ठीक। अब माइनस करेंगे एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल जो है वो 90 डिग्री का है, तो इसका मतलब 1/2 × B × H वाला फॉर्मूला लगा देंगे और इसकी साइड है हमारी 14 सेंटीमीटर जो कि क्वाड्रेंट की रेडियस है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज रख देंगे। तो 1/4 हो गया इंटू पाई की क्या वैल्यू है 22/7 इंटू आर कितना है हमारा 14 सेंटीमीटर, तो दो बार लिख देंगे 14 × 14 माइनस 1/2 × 14 × 14, ठीक है। अब हम आगे की कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो आगे की कैलकुलेशन में क्या होगा, 7 से ये कट जाएगा हमारा 2 टाइम, 2 से ये कट जाएगा 7 टाइम, ठीक है। अब ये वाला जो 4 है इस 2 से कटेगा, ये वाला 4 इस 2 से कटेगा, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2, इस 2 से ये कट जाएगा 11 टाइम। तो हमारा यहाँ पर क्या बचा, यहाँ बचा 14, यहाँ बचा 11, तो यहाँ आएगा हमारा 11 × 14, ठीक है, माइनस यहाँ पर बचेगा 14 × 7, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 7 × 14। तो हमने यहाँ पर क्या किया था, देखो 7 से हमने 14 को काटा, कितना काटा, 7 × 2 = 14। अब हमने क्या किया, इस 2 से इस 4 को काट दिया, 2 टाइम कट गया, इस 2 से हमने इसको काट दिया तो 11 टाइम कटा। कुल मिलाकर ये सब कुछ कट चुका है, यहाँ बचा 11, यहाँ बचा 14, ये दोनों चीज़ हमने उतारी, यहाँ 7 × 14 बचा, ये हमने उतार लिया, ठीक है। तो 11 4 × 44 होगा, 11 बन जाए 11 और 4 हो जाएगा सेंटीमीटर की पावर 2। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 14 7 जा हमारा आ जाएगा 98 सेंटीमीटर की पावर 2, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो 14 में से जब हमारा 8 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ पर कितना बचा हमारा, यहाँ भी 14 बचा, 14 में से 9 जाएगा तो हमारा 5 बचेगा सेंटीमीटर की पावर 2।
तो सेगमेंट हमारा आ चुका है, ये वाला एरिया हमने कर दिया, ठीक है। तो ये तो हो चुका हमारा। अब सेगमेंट हमें पता चल चुका है, तो सबसे पहले हमने निकाला था सेगमेंट, क्वाड्रेंट में से हमने क्या किया, ट्राइंगल को माइनस कर दिया, तो हमारा आ गया सेगमेंट। अब हमें चाहिए सेमी सर्कल का एरिया, तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। कैसे निकालेंगे, सेमी सर्कल के एरिया में से माइनस कर देंगे सेगमेंट का एरिया जो अभी हमने निकाला है। तो उससे पहले हमें चाहिए इसका डायमीटर, डायमीटर से ही हमें रेडियस बनानी है, तो हमें निकालनी है डायमीटर। तो कैसे निकालेंगे, देखो ट्राइंगल की ये तीसरी वाली साइड है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं क्योंकि राइट ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस से हम ये वाली साइड निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ये वाली साइड निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये भी 14 हो गया हमारा, तो हम निकालते हैं यहाँ पर h का स्क्वायर, ये हो गया हमारा p का स्क्वायर, ये हो गया हमारा b का स्क्वायर। आपको लिखना है यहाँ पूरा बड़े अच्छे तरीके से बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पहले हमने ये निकाल लिया, दोबारा में हमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम से डायमीटर निकालना है। तो h तो हमें मालूम नहीं है, तो h स्क्वायर हमारा सेम रहेगा। 14 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा 196, यहाँ भी हमारा हो जाएगा 196, तो h स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों को प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा 6 और 6 हो जाएगा हमारा 12, 9 9 18 119, और ये हो गया हमारा 3, ठीक है। तो h का हम जो स्क्वायर है हटाकर यहाँ पर रूट में बना देंगे, ठीक। हम जब इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है ना, हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से इसे करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो हमारा आ जाएगा 7 × 7 × 2 × 2 × 2, ये सभी पार्ट आएंगे। तो बाहर क्या आएगा हमारा, एक तो 7 की पेयर बन रही है, एक बन रही है 2 की पेयर, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 14, ठीक है, और अंदर रहेगा 2 सेंटीमीटर। तो तीसरी साइड हमारी आ चुकी है 14√2 सेंटीमीटर, तो ये हमारी डी है। अब इसे रेडियस बनाने के लिए 2 का डिवाइड दे दो, तो यहाँ आ जाएगा 7√2 सेंटीमीटर। रेडियस भी हमें मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे, सेमी सर्कल के एरिया में से माइनस कर देंगे सेगमेंट के एरिया को। तो सेमी सर्कल का एरिया अब हम निकाल सकते हैं क्योंकि अब हमें रेडियस पता है। तो पेन चेंज करके करते हैं शुरू से सॉल्व करना। तो फॉर्मूला सबको मालूम है, सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 πr², ठीक है। सेगमेंट हम निकाल चुके हैं, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 56 सेंटीमीटर की पावर 2, ठीक है। अब 1/2 इंटू पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 इंटू आर क्या है हमारा 7√2 इंटू 7√2 माइनस 56 सेंटीमीटर की पावर 2 हमारा चलता रहेगा। इससे ये कट जाएगा 11 टाइम, इससे 7 कट जाएगा, ऊपर क्या बचा 11 इंटू, इस वाले पार्ट में सिर्फ 11 बचा, और यहाँ पर कितना बचा, √2 बचा। तो √2 में करेंगे तो 2 बच जाएगा, रूट हट जाएगा और 7 बचेगा, ठीक है। और माइनस का क्या आएगा यहाँ 56 सेंटीमीटर की पावर 2, ये भी सेंटीमीटर की पावर 2 में आएगा क्योंकि मैंने बताया था एरिया की यूनिट कितनी होती है, स्क्वायर में। तो 11 2 जा 22 इंटू 7, ठीक है, माइनस 56 सेंटीमीटर की पावर 2। अब 7 की 22 में मल्टीप्लाई करते हैं, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 115 सेंटीमीटर की पावर 2 माइनस 56 सेंटीमीटर की पावर 2। अब फाइनली इसे माइनस करेंगे, 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, क्योंकि 8 6 कितने होते हैं, 14 होते हैं। यहाँ भी 14 बचा। अब 14 में से 5 जाएगा तो हमारे यहाँ पर 9 बचेगा, सेंटीमीटर की पावर 2। तो फाइनली हमें यही आंसर निकालना था। तो देखो ये जो कैलकुलेशन है ये और बड़ी हो सकती थी, लेकिन मैंने छोटी करी है। कैसे, हम क्या करते, दूसरे तरीके से करते तो ये कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती। जैसे कि हम ट्रायंगल का एरिया अलग निकालते, सेगमेंट का अलग निकालते। सेगमेंट का कब आता, जब हम क्वाड्रेंट के एरिया में से, मतलब क्वाड्रेंट का एरिया अलग निकालते फिर ट्रायंगल का अलग निकालते, तो क्वाड्रेंट में से ट्रायंगल को माइनस करते, तब आता है सेगमेंट, ठीक है। ये वाली कैलकुलेशन बढ़ जाती। फिर हमने ये निकाला पाइथागोरस थ्योरम से, एक कैलकुलेशन ये हो गई। फिर हमें क्या करना है, सेमी सर्कल का एरिया निकालते फिर हम अलग, फिर उसके बाद में क्या करते, सेमी सर्कल के एरिया में से सेगमेंट के एरिया को माइनस करते। तो बहुत बड़ी सॉल्यूशन हो सकती थी, इसीलिए हमने क्या किया, सीधा सीधा कर दिया। भाई क्वेश्चन में बोला गया है कि एक क्वाड्रेंट है, ठीक है, और उसी में शामिल है एक क्या, सेमी सर्कल, ठीक है। तो ये जो सेमी सर्कल और क्वाड्रेंट का जो कॉमन पार्ट है, इसे निकालने के लिए हमने क्या किया, इसको हमने सेगमेंट मान लिया।
तो इसे निकालने के लिए हमने क्वाड्रेंट में से ट्राइंगल को माइनस कर दिया, क्वाड्रेंट में से ट्राइंगल को माइनस कर दिया, तो एक कॉमन पार्ट हमारा आ चुका है 56, ये वाला पार्ट 56 सेंटीमीटर की पावर 2, ये हमारा कॉमन पार्ट था जो आ चुका है, ठीक है। अब हमें शेडेड पार्ट चाहिए, तो हमें उससे पहले क्या चाहिए था यहाँ पर डायमीटर, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल था हमारा, राइट ट्रायंगल है, तो हमने इसकी दोनों साइडों को रखकर यहाँ पर हमने निकाल दी ये वाली साइड, तीसरी वाली साइड हाइपोटेनियस, ठीक है। तो हाइपोटेनियस निकाली हमारी, कितनी आई 14√2। जब इसको रेडियस बनाएंगे तो कितना बन जाएगा 7√2। तो जब 7√2 ये रेडियस बन जाएगा, और पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 रखनी है, सेमी सर्कल के एरिया में से माइनस कर दिया हमने सेगमेंट का एरिया, तो हमारे सामने 98 सेंटीमीटर की पावर 2 आ गया, जो कि क्या है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन है। तो फाइनली ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन्ड रीजन इन द फिगर कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल्स ऑफ द रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। हमारे सामने एक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है ना, उसके दो क्वाड्रेंट हैं, ठीक है ना, ये कॉमन है, क्वाड्रेंट के अंदर ये जो डिजाइन है ये कॉमन है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा, देखो ये वाला क्वाड्रेंट हो गया एक, ठीक है, और एक ये वाला क्वाड्रेंट हो गया। तो ये जो डिजाइन पार्ट है ये दोनों क्वाड्रेंटों में शामिल है, इसलिए इसने पहले ही बोल दिया है कि कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट, दोनों क्वाड्रेंटों में ये क्या है, कॉमन है, ठीक है। रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिख लेते हैं जो हमें पता है, रेडियस है हमारा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। स्क्वायर की साइड भी हमारी 8 सेंटीमीटर है, तो स्क्वायर की साइड हमारी कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देते हैं 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ठीक है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है, जो शेडेड पार्ट है ये निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, हमारे सामने यहाँ दो चीज़ें हैं, देखो टू क्वाड्रेंट है, टू क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे। ऐसा क्यों किया हमने, अगर हम स्क्वायर का एरिया निकालेंगे तो आपको दिख रहा है कि जो शेडेड पार्ट है ये एक ही बार आएगा स्क्वायर के एरिया में, लेकिन अगर हम क्वाड्रेंट निकालें, एक क्वाड्रेंट और दूसरा क्वाड्रेंट, दोनों में ये क्या नाम है, कॉमन है, तो दो बार आ गया, इसीलिए जो क्वाड्रेंट के जो एरिया हो जाएंगे ना वो हमारे बड़े हो जाएंगे स्क्वायर के एरिया से, इसलिए हमने टू क्वाड्रेंट का एरिया बड़ा रखा है, ठीक है ना, इसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो फॉर्मूला हमारा बनेगा यहाँ पर 2 इंटू, क्योंकि टू क्वाड्रेंट हैं, ठीक है, 1/4 इंटू पाई आर की पावर 2। एरिया का आपको पता है, साइड की पावर 2 कर दो या साइड इंटू साइड कर दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखो इससे ही कट जाएगा 2 टाइम, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो हमारा यहाँ पर बचेगा 1/2 इंटू पाई की वैल्यू लिखेंगे हम 22/7 इंटू 8 हमारी रेडियस हो जाएगी, और साइड हो गई हमारी 8 इंटू 8, ठीक है। अब 2 से ये कट जाएगा 11 टाइम, तो हम क्या करेंगे 8 की 11 में करेंगे तो 88 आएगा, इंटू 8 हमारा ये है ही, नीचे 7 आ गया, और ये आएगा 64 सेंटीमीटर की पावर 2, ठीक है। अब 8 की इसमें मल्टीप्लाई करनी है, तो 8 की इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाएगा 704/7 माइनस 64 सेंटीमीटर की पावर 2 है, और ये दोनों सेंटीमीटर में ही हैं, ठीक है ना। अब जब हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो 7 की मल्टीप्लाई हमें यहाँ भी करनी पड़ेगी, तो 704 माइनस 7 की इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट, तो 7 4 जा 28, तो यहाँ आ जाएगा 8, ठीक है। 7 6 जा कितना आएगा 42, और 2 हम कैरी को ऐड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 44, ठीक है। अपॉन का 7 सेंटीमीटर की पावर 2 हमारा है ही यहाँ पर। अब सीधा सीधा माइनस कर देते हैं, 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, अब यहाँ 6 बचा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, 256/7 सेंटीमीटर की पावर 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, और हमारी एक्सरसाइज भी फाइनल हो चुकी है, ये यूनिट हमारी समाप्त, हमारी यूनिट खत्म हो चुकी है। सभी प्रकार के क्वेश्चन हमने किए, हमने अलग अलग कंबाइंड फिगर देखी, ठीक है ना। जैसे मैंने आपसे शुरू में बोला था कि हमारे सामने बहुत सारी कंबाइंड फिगर आने वाली हैं, तो सभी कंबाइंड फिगर हमने सॉल्व की, वो भी बहुत ज़्यादा आसानी से। इस क्वेश्चन को मैं एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। हमें क्या निकालना था, डिजाइंड एरिया निकालना था, तो वो कॉमन है दोनों क्वाड्रेंटों में, तो हमने क्या किया, दोनों क्वाड्रेंटों का एरिया निकाला, और फिर ये जो स्क्वायर है इसका एरिया निकाला।
क्वाड्रेंटो का एरिया हमारा ज़्यादा था, इसलिए हमने क्वाड्रेंटो के एरिया में से स्क्वायर के एरिया को माइनस कर दिया। तो हमारे सामने शेडेड पार्ट का एरिया आ चुका है 256 सेंटीमीटर की पावर 2, ठीक है, 256/7 सेंटीमीटर की पावर 2। अब हम इसे कर देते हैं हाईलाइट। तो फाइनली हमारे सामने आंसर है, यही हमें निकालना था। तो हमारी एक्सरसाइज एकदम समाप्त हो चुकी है। तो आप सभी लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपके क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आ रहे हैं, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना, और ऑल पर क्लिक कर दो, बेल आइकन दबा दो, ठीक है ना, ताकि आपको सभी वीडियो मिल सकें। क्योंकि 10th के अलावा बहुत सारी क्लासेस हैं जिनकी वीडियोज़ यहाँ पर आने वाली हैं, आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या नाम है इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुके हैं, यूनिट हमारी खत्म हो चुकी है। अब हम मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट यूनिट में, ठीक है ना, यूनिट नंबर 13 में अब हम मिलने वाले हैं।